वहाँ लाशें लेके हम कई दिनों से इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं। हम अपने उस टुकड़े टुकड़े लाशों को आज यहाँ कंटेनर में रख के उन अंधे बहरे जालिम साजिशी नामयाद हुक्मरान और इनके सरपरस्त एस्टेब्लिशमेंट को दिखा रहे हैं। आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस से मुखातिब होके अपना हालतुल दिल करूं, इजहार ख्याल करूं। जिन हुक्मरानों को हम पुकार रहे हैं उनके साजिशों के नतीजे में हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमारी लाशें पहले कई दिन तक वीरानी में पड़े रहे, फिर उनको पिकअपों में लाद के यहाँ पहुंचाया। क्या हम उन हुक्मरानों से मुतालबा करें जिन्होंने यहाँ साजिश करके इस कौमी वतन को हमारे लिए तंग कर दिया है? वतन तो माँ है, वतन सरपरस्त है, वतन पनाह है, वतन एक ऐसा लफ्ज है जिससे मोहब्बत किया जाता। मगर आज हम अपने ही वतन में, अपने ही वतन के सड़कों गलियों में मारे जा रहे हैं और हमें पता नहीं कि हम किससे मुतालबा करें। ये जिस हुकूमत से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं ये तो सरीना होटल का पैदावार है और सरीना होटल के बिल्कुल करीब ही एक साजिशी इदारा है, उसका पैदावार है। क्या हम उससे मुतालबा करें? क्या हम उन पॉलिटिकल पार्टियों से मुतालबा करें कि जिनके पॉलिटिकल पार्टियों के पसंदीदा लोग आज नुमाइंदगी के बजाय ठेकेदार हैं, पीएचडीपी के लूटमार में शरीक है? क्या हम ये तवक्को रख सकते हैं ऐसे लोगों से, ऐसे गुरों से कि हमको इंसाफ मिलेगा? क्या वो समाज कभी ऐसे अमन और तरक्की की तरफ जा सकता है जिस समाज में कातिल के संगतकार और मकतूल के वर्षा जानू बजानू बैठ के गपशप लगाए, मुतालबा करें? मुझे समझ नहीं आता है कि यहाँ हम किससे मुतालबा करें। मैं आज के इस इज्तिमा, इस गमज़दा लवाकिन और हमदर्दों के इस इज्तिमा से ये अपील करता हूँ कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त असेंबली में है, उन पॉलिटिकल पार्टीज में से एक शख्स ने कोई ऐसा इजलास बुलाया कि जिसमें बलूचिस्तान के तमाम हालात में बात हो? नहीं बुलाया उन्होंने। हम उन पॉलिटिकल पार्टीज से मुतालबा करें जिन्होंने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट खामोशी से पास किया, उसमें ऑपोजिशन, उसमें नामयाद हुकूमत जो रेड जोन में ठेकेदारों का यरगमाल है, उन्होंने मिल के खामोशी से पास किया। मैं 2013 से एक मुतालबा कर रहा हूँ, शायद आपने कभी तवज्जो नहीं की, शायद हम किसी के अलायकार नहीं, आपका तवज्जो भी नहीं होगा। हमने कहा कि ये DHA एक्ट हमें ले मिलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट पे हमने उस पर केस किया है। आज हम माइंस एंड मिनरल का एक्ट का एहतजाज पे हम आवाज उठा रहे हैं। मगर ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने जाली तरीके से टोटल पूरा किया माइंस एंड मिनरल एक्ट का और उसके बाद अपना केस वापस किया। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो खामोशी इख्तियार कर चुके हैं इस लूटमार पे। मैं किससे मुतालबा करूं? मैं उस शौरी सियासी कारकुन से मुतालबा करता हूं उससे कि क्या हकीकत मंदी के उस रिश्ते के साथ जुड़े रहेंगे जो इस वतन को ले डूब रहा है। मैं उस सियासी ओहदेदार से मुतालबा करूंगा जो पॉलिटिकल पार्टी के किसी ओहदे पे तो बैठे मगर उस पॉलिटिकल पार्टी का खैरख्वाही तो कर रहे जो वतन
हमारा सरपरस्त है, जो वतन हमारा पनाहगाह है, वो हमसे लुट चुका है, हमसे ले जाया जा रहा है। क्या ये बात आप उस पर धमकी से मुताबिक? मैं आज की इस इज्तिमा से मैं बाशऊर, आज़ाद, सियासी शऊर रखने वाले, वतन से मोहब्बत रखने वाले नौजवानों से मुतालबा करता हूँ कि आप एक ऐसा जद्दोजहद का आगाज करें कि इस किस्म के सियासी पार्टियां जो सहूलतकार के किरदार अदा कर रहे हैं, जो आपके सफों में मौजूद हैं, ऐसे मौकों से फायदा उठा रहे हैं और फिर उसके बाद एक सौदा लगता है और वो चले जाते हैं। तो मैं सुन रहा था, यहाँ बताया गया कि बलोच पश्तून का जो तफरका है, तासुब है, ये बलोच पश्तून का कतई कोई तफरका नहीं है। मैं उनका मजम्मत करता हूँ कि जिन्होंने बलोच पश्तून के दरमियान में तफरका डाला है। मैं उनका मजम्मत करता हूँ जो बलोच पश्तून को नफरतों में टकरा रहे, क्योंकि डिवाइड एंड रूल का जो निज़ाम है वो रियासत और इसके इदारे कर रहे हैं। तो फिर क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां जो बलोच को और पश्तून को लड़ाने के बाद उसके बाद वो फायदा उठा रहे हैं, तो फिर वो भी तो सहूलतकार बन रहे हैं उन इदारों के जो इस वतन में कौमों को, कौमियतों को लड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि पश्तून और बलोच एक वतन पे है। हाँ, किसी को अलग एक सूबा बनाना है, किसी